डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर कोविड-19। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर कोविड-19 क्या है? अच्छा, इस टॉपिक को हम कोशिश करेंगे कि अगर एक ही वीडियो में कवर हो जाए, अदरवाइज़ हम इसके लिए 2 वीडियोस बनाएंगे, वो हम आपको डे एंड पे बता देंगे, स्लाइड के एंड पे बता देंगे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर कोविड-19। अच्छा, ये ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ये किसी स्पेसिफिक सेगमेंट पे नहीं, हम ग्लोबली बात करेंगे, ये किसी स्पेसिफिक एरिया में नहीं। लाइक अगर कोई डोमेन है स्पेसिफिक तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डायनेमिक्स कैसे चेंज होंगे, राइट। सबसे पहले हम इसके इम्पैक्ट पे बात करेंगे, देन इकोनॉमिक आउटलुक पे बात करेंगे, देन इसका दूसरी साइड क्या, दूसरा एंगल देखेंगे, देन हम आपको कंक्लूजन बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो एनविसिज मॉडल है, ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक का मॉडल है, ठीक है। ये इसकी पूरी डिटेलिंग है कि ये इसकी एब्रीविएशन क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी अप्लाइड जनरल इक्विलिब्रियम। अच्छी, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका कोविड का इस पे हुआ है। WHO के ये मॉडल है, बेसिकली ये फोकस करता है, फोकस इन एरियाज़ को करता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी अप्लाइड जनरल इक्विलिब्रियम। अगर आप इसको और ब्रीफली समझना चाहते हैं तो आप वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि इसने डिस्टर्ब कैसे किया है, ठीक है। 3 एरियाज़ को हम ले रहे हैं, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ क्या आया है, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ये एक कंट्री है, ठीक है, ये गवर्नमेंट हो, ये फर्म्स है, ये फर्म्स के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को आ रहे हैं और जा रहे हैं। एक्सपोर्ट को डिस्टर्ब किया इसने, कैसे कि ट्रेड कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, ऑब्वियसली ट्रेड कॉस्ट इंक्रीज़ हुई तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हुई। दूसरा फैक्टर इधर ये है, टूरिज्म इन बॉन्ड एंड आउटबाउंड डिक्लाइन। ज़ाहिर है एक पूरे वर्ल्ड में आपने देखा होगा, ज़ाहिर है लॉकडाउन है तो टूरिज़्म इंडस्ट्री तो बहुत बुरी तरह से समझ लो डिस्टर्ब हुई है। दूसरा हम आपको इसको, ये फैक्टर्स हैं, ज़ाहिर है ये मार्केट फैक्टर्स हैं इसके, ये सप्लाई है और ये डिमांड है, राइट। तो दूसरा इम्पैक्ट इसका कहाँ पे आया, मार्केट फैक्टर्स पे, सप्लाई और डिमांड की एस्पेक्ट्स में। लेबर्स की अंडर यूटिलाइजेशन हुई तो ज़ाहिर है आपकी जो है सप्लाई डिस्टर्ब होगी, इनपुट सप्लाई डिस्टर्ब होगी, इन्वेस्टमेंट्स आपकी डिक्लाइन हो गई। हर कोई जो है फोकस्ड हो गया कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, तो उसकी वजह से एक इन्वेस्टमेंट भी डिस्टर्ब हुई। और ये ग्लोबली हो रहा है, ये किसी स्पेसिफिक एरिया में नहीं, राइट। एक और एरिया को हम देखते हैं, डिमांड्स गुड एंड सर्विसेज। अच्छा, सर्विसेज और गुड्स की रिक्वायरमेंट यानी कि डिमांड्स कम हो गई, ठीक है, यानी कि इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन लोअर हो गया, यानी कि इसके सर्विसेज उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन लोअर हो गया। तो ये जो मॉडल है, ये बेसिकली मॉडल जो वर्ल्ड बैंक ने जो इसमें जो एरियाज़ जो कवर किए हैं, उसमें मेजर जो बड़े एरियाज़ है, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज, राइट, क्योंकि ये मेजर एरियाज़ हैं जो हिट हो सकते हैं और यही हिट हुए हैं, ठीक है। और ये इसका इस मॉडल का पर्पज़ यह होता है कि वो इन्वायरमेंट के क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं आपकी सस्टेनेबिलिटी पे, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी, ये उसकी तरफ फोकस करता है। तो ये मॉडल बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट किया है कोविड ने। मूविंग नेक्स्ट, हम इकोनॉमिक आउटलुक देखते हैं। अच्छा, ये जो इसका सोर्स है, सोर्स पहले देख लें, ठीक है। IMF और वर्ल्ड बैंक के इसके सोर्सेज हैं जो हमने ये डाटा गैदर किया। Cumulative output loss for the year 2020 and 2021 could be $9 trillion due to pandemic crisis। यानी कि एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है कि $9 ट्रिलियन का ग्लोबल लॉस होगा कम्युलेटिव। तो इसका मतलब है कि ये $9 ट्रिलियन एक इट्स अ ह्यूज वैल्यू। तो कितना लास्टिंग है इसकी, कब तक रहेगा, कब लॉकडाउन खुलेंगे, कब जो है ना अपनी इंडस्ट्रीज़ जो है अपने दोबारा रिवाइवल पे आएंगी, वो डिफरेंट थिंग है। अच्छा,
जो सर्वे के अकॉर्डिंगली 1/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज़ एक्सपेक्टेड टू बी फॉल बिटवीन 13% टू 32%। यानी कि ग्लोबल ट्रेड का मतलब है कि डिपेंडेंट ही ग्लोबल जो मार्केट है वो ट्रेड पे है। तो जब ये 13 से 32% गिर जाएगी तो आप समझ लें कि ये $9 ट्रिलियन, ऑब्वियसली ये एक जस्टिफाइड फिगर है। दूसरा फैक्टर क्या है, जो ग्लोबल इकोनॉमी इसकी जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो -3% है। इट्स -3%। और ये 3% भी नहीं है और 0.3% भी नहीं है, -3% है। एंड आप सोच लें कि अगर ग्लोबली अगर ग्रोथ अगर पर ईयर अगर किसी इंडिविजुअल की अगर 0.3% गिर जाए तो वो कितना उसके लिए एक अलार्मिंग होता है। इट्स -3% ग्लोबली। अच्छा, 25% इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे रेज होगा। क्या रेज होगा? उसका प्राइस रेज होगी इंटरनेशनल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे। ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं। तो आई होप कि आप इन चीज़ों को गो थ्रू ज़रूर करेंगे। दूसरी स्लाइड क्या कहती है, ये समझ लें कि फिगर्स हैं, रिसोर्स या सोर्सेस आप जिसको कह लें। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हब है। हम इसमें ट्रैवल इंडस्ट्री को 820 बिलियन का लॉस हो रहा है। गूगल एंड फेसबुक 44 बिलियन के एड रेवेन्यू में लॉस कर रहे हैं। ये जब इनसे जस्टिफाइड बात पूछी गई कि कैसे, तो एज़ पर गूगल एंड फेसबुक कहना ये था कि डिस्पाइट यानी कि लोगों का इंगेज रहना, फेसबुक या आपका गूगल के साथ इंगेज रहना भी उनके लिए लॉस है, बहुत ज़्यादा लॉस है। क्योंकि लोग ऐड की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो ऐड जनरेट नहीं कर पाते। तो ये उनके लिए भी एक लॉस है। अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है, हालांकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से डिफ्रेंशिएट करते हैं, बट ये सोर्स आपके सामने। 65% ऑफ रिस्पोंडेंट नोटिस्ड अ डिक्रीज इन वैल्यू। ये एक सर्वे किया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हब ने, और इन्होंने तकरीबन 237 ब्रांड्स को अप्रोच किया ग्लोबली। और ये सर्वेस के कुछ फिगर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, वरना आप इस वेबसाइट पे जाके पूरी डिटेल्ड आप व्यू ले सकते हैं। 38% बिलीव दैट दे मे हैव ले ऑफ वर्कर। ऑब्वियस सी बात है, इट्स सो ऑब्वियस कि बिजनेस नहीं है तो वर्कर्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे, ऑब्वियसली अंडर यूटिलाइजेशन है। 41% ऑफ द कंपनी, वन कंपनी आउट ऑफ 4, ठीक है। 41% जो है रिस्पोंडेंट का आंसर ये था कि उनको अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कोई प्रोडक्ट ऐसा जिसका सिर्फ बिजनेस रन होता था आपके चैनल्स के थ्रू, मार्केटिंग पे इतना फोकस नहीं था, तो 41% का मानना ये था कि उनको अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। 28% बिलीव दैट देयर सेल्स आर ग्रोइंग अप। यस, ये वही सेगमेंट है जिसकी इस वक्त नीड है। आपको इस वक्त नीड किसकी है? आपको इस वक्त नीड है सॉफ्टवेयर्स की, आपको इस वक्त नीड है लाइक एप्लीकेशंस की। तो मोस्ट ऑफ द एरियाज़, 28% में एरियाज़ में मोस्टली वही लोग हैं या वही इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी इस वक्त नीड है, राइट। अच्छा, 56% का कहना था कि उनकी सप्लाई चेन में डिलेज़ हो रही है। ज़ाहिर है सप्लाई चेन में डिलेज़ होंगी। अगर एक कार्गो जा रहा है मिडिल ईस्ट से आपका यूरोप जा रहा है या अमेरिका जा रहा है, तो उसको फेस करना पड़ेगा, डिले फेस करना पड़ेगा। रीज़न बिंग कि आप अनएक्सपेक्टेड है कि आगे क्या सिचुएशन है, आगे आपकी कार्गो को या आपकी सप्लाई को एक्सेप्ट किया जाए नहीं किया जाए, वहाँ की क्या पॉलिसीज़ हैं। तो डिलेज़ तो हो रहे हैं, डिलेज़ हो मिल रहा है सारी चीज़ें, बट डिलेज़ के साथ। मूविंग नेक्स्ट, ये एक ट्रेंड है दोस्तों, ठीक है। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको आपके लिए मैंने रखा है कि most countries are expected to face the recession in 2020. Also, it's so obvious. The pandemic start in the March, and कब एंड होगा ये अनएक्सपेक्टेड है, किसी को नहीं पता, ठीक है।
तो ये भी इसकी सोर्स भी वर्ल्ड बैंक है। ये आपको ईयर वाइज जो है ना दिखा रहा है 1871 से लेकर 2021 तक। और ये आप ट्रेंड देख सकते हैं, बीच में एक टाइम पे गया 1931 में हाई पे गया, ठीक है, और फिर लो लो लो, देन ये एक ट्रेंड चल रहा है। तो रिसेशन तो होगा, राइट। मूविंग नेक्स्ट, ये जीडीपी एंड एक्सपोर्ट इम्प्लीकेशन है, ठीक है। और ये आपको पूरा एक समझ ले कि एक चार्ट दिखा रहा है कि जीडीपी ऐसे ये कुछ उन इकोनॉमिकल पावर्स की हैं जो डोमिनेंट हैं, या आप उनको कहना कि टॉप इकोनॉमी में वो सबसे ऊपर है। ये उनकी जीडीपी है और ये इसी के साथ इनके एक्सपोर्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि चाइना जो मेजर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, तो उसकी जीडीपी कहाँ जा रही है -3.5% पे, और उसकी एक्सपोर्ट्स कहाँ जा रही है मोर देन -3.5। इस तरह जापान है, कोरिया है, रेस्ट ऑफ दी हाई इनकम ईस्ट एशिया है, इसमें आपका इंडिया भी हो सकता है, आप इंडोनेशिया भी हो सकता है, तो इसमें बहुत सारी वो कंट्रीज़ भी हो सकती हैं। डेवलपिंग एशिया है, इसमें बहुत सारी अंडर डेवलप कंट्रीज़ भी आ सकती हैं, यूएसए है, यूरोप है, सेंट्रल यूरोप। तो एक पूरा आपको व्यू दे रहा है कि इकोनॉमी किस तरह डिस्टर्ब हो रही है, उसकी जीडीपी ग्लोबल जीडीपी किस तरह डाउन जा रहा है, और एक्सपोर्ट किस तरह डाउन हो रही है, ठीक है। ये माइनस में ग्राफ जा रहा है, ये माइनस में पूरा माइनस में -3.5 तक जा रहा है। मूविंग नेक्स्ट, ये मूडीज़ की क्रेडिट रेटिंग है इम्पैक्ट के ऊपर कि लाइक कोविड की वजह से क्रेडिट रेटिंग जो उन्होंने दी, हाई एक्सपोजर, मॉडरेट एक्सपोजर और लो एक्सपोजर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक एरिया है जिसको देखने की ज़रूरत, पोटेंशियल पॉजिटिव इम्पैक्ट, इंटरनेट सर्विसेज कंपनीज, रिटेल, ऑनलाइन, यानी कि इनका पोटेंशियल इनका और बढ़ जाएगा, ठीक है। ये पूरा ये मूडीज़ की आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, और ये जस्ट फॉर द रेफरेंस कि आप देखें इस चीज़ को, अंडरस्टैंड करें कि हाई एक्सपोजर यानी कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जो ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं। इम्पैक्ट हीट मैप है ये। अपीरल हाई एक्सपोजर है, ऑटोमोटिव है हाई एक्सपोजर। लो एक्सपोजर में देख लेते हैं, डिफेंस है, रेंटल है, पैकेजिंग है। अच्छा, मॉडरेट एक्सपोजर में बेवरेजेस है, केमिकल है, मीडिया है, राइट। तो इस चीज़ को भी कंसिड्रेशन में रखिए। मूडीज़ की वेबसाइट पे ये हिट में अवेलेबल है, राइट। अच्छा, इसको हम यहाँ पे कंक्लूड करके हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है द अदर साइड, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।